हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज जो मूवी हम आपको बताने वाले हैं वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिसका नाम है द हाइट ऑफ द सेंचुरी है। दरअसल 13 जनवरी 2006 के दिन अर्जेंटीना के एक बहुत बड़े बैंक में चोरी हुई थी। ये चोरी खास इसलिए थी क्योंकि चोरी के दौरान रॉबर्स ने बैंक में मौजूद किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाया था। यहाँ तक कि जो हथियार वो अपने साथ लेकर गए थे वो भी नकली थे। अब उन लोगों ने इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया, ये तो हमें पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें फ्रेड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो सिगरेट पी रहा है, साथ ही बारिश का मजा ले रहा है। अब वो अपनी सिगरेट को पानी में फेंक देता है। तभी वो देखता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी सिगरेट एक गटर में चली गई है। अब वो अपने सामने बैंक ऑफ रियो को देखता है जो कि उस गटर के बिल्कुल सामने होता है। इसके बाद उसके मन में बैंक में चोरी करने का एक प्लान बनता है, इसलिए वो उस गटर के पानी का पीछा करते हुए एक ब्रिज तक पहुंच जाता है जहां पर उस गटर का सारा पानी आता है। अब वो नीचे गटर के पाइप में जाता है। उसे लगता है कि जैसा वो सोच रहा है, अगर वो उसी प्लान के मुताबिक काम करेगा तो वो चोरी करने में कामयाब हो जाएगा। अब वो अपने प्लान को बताने के लिए अपने दोस्त एल के पास जाता है। एल उससे कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए उन्हें काफी सारे पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए उन्हें एक इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। अब फ्रेड डॉक नाम के एक आदमी से मिलता है। वो कहता है कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए हमें मारियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मारियो ही हमारी मदद कर सकता है। अब अगले सीन में हम मारियो को देखते हैं जो अपनी बेटी के सलून में बैठा हुआ है। वो अपनी बेटी से हमेशा अपने काम के बारे में झूठ बोलता रहता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। अब फ्रेड भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन मारियो को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक जगह पर छिप जाता है। और जब फ्रेड अपने फोन पर बात करने लगता है तभी मारियो उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और उस पर हमला कर देता है। दरअसल मारियो को लगता है कि ये आदमी उसे लूटना चाहता है, इसलिए वो उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। अब जब मारियो अपने घर आता है तो उसे फ्रेड का एक नोट मिलता है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि पिछली रात फ्रेड उससे मिलने आया था, लेकिन उसने उस पर ही हमला कर दिया। अब वो फ्रेड से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है। अब फ्रेड मारियो को भी अपना प्लान बता देता है, लेकिन मारियो कहता है कि बैंक में रोबरी करना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद फ्रेड उसे बैंक के पास जो गटर है वहां लेकर आता है। वो एक रोलिंग पेपर को उस गटर में डालता है। इसके बाद वो मारियो को लेकर उस गटर में चला जाता है। वो उससे कहता है कि बैंक का वोल्ट हमारे ठीक ऊपर है। इसके बाद मारियो उससे कहने लगता है कि अगर उस दिन बारिश शुरू हो गई तो हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो फ्रेड उससे कहता है कि हम उसी दिन चोरी करेंगे जिस दिन मौसम साफ होगा। अब मारियो को भी उसका प्लान अच्छा लगता है। अब अगले सीन में हम मारियो, फ्रेड और डॉग को एक साथ देखते हैं। वो तीनों बैंक में चोरी करने का पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। तभी फ्रेड उन्हें बताता है कि रात के समय हम बैंक में चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान रात के समय बैंक के अंदर मूव करता है तो मोशन सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेंगे और पास के पुलिस स्टेशन में सिग्नल पास कर देंगे, जिससे वो पुलिस वक्त से पहले ही वहां पहुंच जाएगी। अब मारियो उससे कहता है कि इसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेड उन्हें बताता है कि मोशन सेंसर सिर्फ इंसान की हीट को आइडेंटिफाई करता है, ना कि किसी हलचल को। इसलिए मेरे पास एक खास तरह का सूट है जिससे वो मोशन सेंसर कभी भी हमारी बॉडी की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब वो दोनों फ्रेड के प्लान से सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब अगले दिन फ्रेड बैंक की डिटेल जानने के लिए जानबूझकर वहां की फोटो खींचने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर फ्रेड वहां से जाने लगता है, लेकिन बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। अब पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाता है। वो दोनों फ्रेड को लेकर बैंक के बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी फ्रेड वोल्ट रूम को भी देख लेता है। अब वो दोनों फ्रेड को चेक करने लगते हैं। उसके पास जो भी सामान होता है वो उसे अच्छे से देखते हैं, लेकिन उन्हें फ्रेड के पास से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फ्रेड ने पहले ही कैमरे की चिप निकाल ली थी। अब वो फ्रेड को छोड़ देते हैं। अब अगले सीन में फ्रेड अपने तीनों साथियों को बैंक के अंदर की सभी फोटोज को दिखाता है, साथ ही बैंक का नक्शा बताता है कि कैसे बैंक के अंदर चोरी की जाएगी। अब फ्रेड उन्हें बताता है कि जो पैसा वोल्ट के अंदर रखा जाता है उन सभी पैसों का इंश्योरेंस किया गया है, यानी कि नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को होगा। लेकिन अभी भी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बैंक के अंदर जाने के बाद उन लॉकर्स को कैसे खोला जाएगा, क्योंकि बैंक के अंदर लगभग 400 लॉकर्स हैं और इतने सारे लॉकर्स को खोलने के लिए कम से 6 से 7 घंटे लग जाएंगे और इतने लंबे समय तक बैंक के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं होगा। अब मारियो अपने दोस्त अल्बर्टो को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। मारियो उन लोगों से कहता है कि लॉकर्स की जानकारी लेने के लिए वो इस बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना लॉकर खुलवाएगा ताकि उनका काम और आसान हो सके। अब अगले दिन वो बैंक की ब्रांच में जाता है। वहां जाकर वो अपना लॉकर खुलवाता है और वो बैंक के लॉकर्स के मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से देखता है ताकि उन्हें लॉकर की छोटी से छोटी जानकारी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ
फ्रेड बाकी साथियों के साथ एक वैन में बैठा होता है। दरअसल ये वैन भी उन लोगों ने चोरी की हुई है ताकि वो लोग चोरी का सारा सामान इसमें लेकर जा सके। अब वो लोग अल्बर्टो के घर के सामने खड़े होते हैं। तभी पुलिस वहां आ जाती है। ऑफिसर उन लोगों से इंक्वायरी करने लगता है कि वो लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। तभी अल्बर्टो अपनी वाइफ के साथ वहां आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये लोग उनके गेस्ट हैं जो हमसे मिलने के लिए आए हैं। अब पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। अब रात के समय वो सभी गटर के अंदर सुरंग बनाने लगते हैं। अब वो कई दिनों तक रात के समय सुरंग बनाने का काम करते रहते हैं, पर एक रात उनकी ड्रिल मशीन टूट जाती है। फिर मारियो उन लोगों से कहने लगता है कि वो इस काम में पहले ही काफी पैसे खर्च कर चुका है, वो अब और पैसे खर्च नहीं कर सकता। मारियो की बात सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी उनका काफी सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब अगले दिन फ्रेड एक नया प्लान बनाता है। वो अपने सभी साथियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि रात के समय चोरी करना हमारे लिए काफी महंगा पड़ रहा है, इसलिए अब बैंक में रोबरी रात के समय नहीं बल्कि दिन में होगी, वो भी सबके सामने। यानी कि हम सबके सामने बैंक में चोरी करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी बैंक में चोरी हो रही है तो उस दौरान पुलिस भी वहां पर आ जाएगी और जब तक हम लॉकर्स को खोलकर उनका सारा पैसा नहीं निकाल लेते तब तक हम पुलिस और बाकी लोगों का ध्यान भटका कर रखेंगे। फ्रेड आगे कहता है कि अब जब पुलिस बाहर खड़ी होगी तो उन्हें लगेगा कि हम या तो छत के रास्ते से बाहर जाएंगे या फिर सामने के रास्ते से बाहर आएंगे, क्योंकि किसी को भी सुरंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा। और जब सभी लॉकर का सामान हम कलेक्ट कर लेंगे तो हम सब के सब सुरंग के रास्ते से निकल जाएंगे। इससे हमारा जो फालतू का खर्चा होने वाला है वो होने से बच जाएगा, साथ ही हमें लॉकर खोलने का पूरा समय भी मिल पाएगा। अब फ्रेड का प्लान सभी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिन में ना तो मोशन सेंसर का खतरा होगा, क्योंकि कोई भी बैंक दिन में मोशन सेंसर को एक्टिवेट नहीं करते। अब वो लोग चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी अपनी फिंगर्स पर ग्लू लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट ना मिल सके। अब वो लोग बैंक में रोबरी करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अल्बर्टो सुरंग का काम पूरा करने के लिए जाता है। अब वो लोग बैंक के अंदर जाकर वहां मौजूद सभी लोगों को होस्टेस बना लेते हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि बैंक में रोबरी हो रही है, इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। अब कुछ टाइम बाद पुलिस भी बैंक के बाहर आ जाती है और धीरे धीरे ये न्यूज सब जगह फैल जाती है कि बैंक ऑफ रियो में रोबरी हो रही है, इसलिए मीडिया वाले भी वहां आ जाते हैं। अब फ्रेड को पता चल जाता है कि पुलिस वहां आ चुकी है, लेकिन पुलिस को यहाँ किसने बुलाया वो उसे नहीं पता होता, इसलिए वो एक लेडी को गन पॉइंट पर रखता है। फ्रेड कहता है कि जिसने भी पुलिस को बुलाया है वो अपने आप सामने आ जाए, वरना मैं इस लेडी को मार दूंगा। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड सामने आ जाता है। इसके बाद मारियो उसकी गन और उसका फोन उससे ले लेता है और उसे बाहर भेज देता है, क्योंकि मारियो को लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड उनके लिए खतरा बन सकता है। अब फ्रेड एक रूम में जाता है। वो उस रूम में रखी अलमारी को साइड करता है। तभी अल्बर्टो भी सुरंग का रास्ता पूरी तरह से खोल देता है। इसके बाद फ्रेड अल्बर्टो को अंदर खींच लेता है। इसके बाद एल और अल्बर्टो मिलकर लॉकर्स को खोलने का काम शुरू कर देते हैं। वहीं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स भी बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। मारियो को पता चल जाता है कि सिक्योरिटी फोर्स बैंक के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तभी पुलिस ऑफिसर जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहा है वो उस सिक्योरिटी गार्ड के फोन पर कॉल करता है जो फिलहाल मारियो के पास था। वो ऑफिसर मारियो से कहता है कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो। तो इस पर मारियो उससे कहता है कि गलत तो हम अब करना शुरू करेंगे। अगर वक्त से पहले तुमने अपने ऑफिसर को बैंक के अंदर आने से नहीं रोका तो मैं एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। अब पुलिस ऑफिसर को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो अपने ऑफिसर को वापस बुला लेता है। अब मारियो उनका समय बर्बाद करने के लिए ऑफिसर से कहता है कि मुझे मिनिस्टर से बात करनी है। इस पर पुलिस ऑफिसर मारियो से कहता है कि मिनिस्टर से बात करवाना इतना भी आसान नहीं होता। वो आगे कहता है कि मुझे इसके लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए। अब मारियो कहता है कि ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर मिनिस्टर से मेरी बात करवा देना। अब उस ऑफिसर को समझ नहीं आता है कि ये लोग मिनिस्टर से बात क्यों करना चाहते हैं। ऑफिसर को लगता है कि जो लोग बैंक के अंदर है वो कोई माफिया हो सकते हैं जिनका मकसद बैंक में चोरी करना नहीं है बल्कि मिनिस्टर से बात करना है और मिनिस्टर के जरिए ये लोग कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। अब पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को दोनों गेट्स पर तैनात कर देता है क्योंकि बैंक में आने जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। अब ऑफिसर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर देता है कि वो लोग किसी भी तरफ से बचकर ना जा सके। वही एक आदमी मारियो के पास आता है। वो उससे कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। तभी पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से मारियो को कॉल करता है। वो मारियो से कहता है कि देखो, तुमने कोई भी बड़ा नुकसान नहीं किया, इसलिए तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी और इसके लिए मैं खुद तुम्हारे लिए एक वकील करके दूंगा।
अब ऑफिसर की बात सुनकर मारियो उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना होगा। अगर वो लोग भी सरेंडर करने के लिए मान जाते हैं तो हम खुद सामने से सरेंडर कर देंगे। दरअसल मारियो यहाँ पर सिर्फ पुलिस वालों का टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि उसके साथियों को लॉकर खोलने का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। अब मारियो उस आदमी को गन पॉइंट पर रख लेता है और उसे बाहर छोड़ देता है, क्योंकि मारियो को पता चल जाता है कि वो आदमी दिल से काफी कमजोर है और डर की वजह से उसे बार बार सुसु आ रही है। अब वो आदमी बाहर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उससे अंदर के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी काफी डरा हुआ होता है और डर की वजह से वो कुछ भी नहीं बता पाता। वही बैंक के अंदर मारियो को पता चलता है कि बैंक में मौजूद एक ओल्ड लेडी का आज जन्मदिन है, इसलिए वो अपने साथी से चॉकलेट लेकर उसे दे देता है, साथ ही उसे बर्थडे विश करता है। वही दूसरी बिल्डिंग से जो स्नाइपर बैंक के अंदर नजर रख रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि बैंक के अंदर क्या चल रहा है। अब वो स्नाइपर उस ऑफिसर को भी बैंक के अंदर की सारी खबर दे देता है। वही मारियो उस ओल्ड लेडी को भी छोड़ देता है। अब ऑफिसर एक बार फिर से मारियो को कॉल करता है। वो मारियो से कहता है कि अभी भी वक्त है, खुद को हमारे हवाले कर दो। तो इस पर मारियो उससे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के पूरे 15 साल जेल के अंदर ही बिताए हैं, इसलिए जब तक मेरी बात मिनिस्टर से नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। अब पुलिस ऑफिसर को थक हार कर मारियो की बात माननी पड़ती है, इसलिए वो मिनिस्टर को वहां बुला लेता है। अब कुछ टाइम बाद मिनिस्टर भी वहां आ जाता है। अब पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर की बात मारियो से करवाता है, लेकिन मारियो मिनिस्टर को ही उल्टा सीधा सुनाने लगता है। वो मिनिस्टर से कहता है कि आप सभी मिनिस्टर एक जैसे ही होते हो, सभी के सभी करप्ट होते हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद मिनिस्टर फोन को वापस पुलिस ऑफिसर को दे देता है। मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर मारियो से कहता है कि ठीक है, मुझे अपने लॉयर का नाम और नंबर दे दो, मैं खुद उसे कांटेक्ट करके यहाँ बुलाता हूँ। इसके बाद मारियो बैंक में बंदी बनाए गए एक आदमी का फोन लेकर उसका नंबर पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उस नंबर पर फोन करता है तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बात करने लगता है, और ऐसा करके वो सिर्फ पुलिस वालों का टाइम वेस्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड के साथी काफी सारे लॉकर को खोलने में कामयाब हो चुके थे, और अब तो वो लोग काफी कीमती सामान और बहुत सारे पैसे निकाल चुके थे, और साथ के साथ उस सामान को सुरंग के जरिए नीचे शिफ्ट कर रहे थे ताकि उनका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। वहीं मारियो लॉयर बनकर पुलिस वालों का काफी सारा समय बर्बाद कर चुका होता है। इसके बाद वो उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है ताकि पुलिस वाले और ज्यादा परेशान हो सके। वही पुलिस ऑफिसर को भी समझ आ जाता है कि इन लोगों का मकसद कुछ और ही है, इसी वजह से ये लोग इतने आराम से बैंक के अंदर रुके हुए हैं, और शायद इन लोगों ने बैंक से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। अब वो ऑफिसर काफी परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता को वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी उसकी नजर गटर के ढक्कन पर जाती है, और उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग नीचे के रास्ते से बैंक से बाहर जाना चाहते हैं। वहीं मारियो बैंक के अंदर जितने भी होस्टेजेस होते हैं उन सबको ऊपर जाने के लिए कहता है। अब सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। वहीं फ्रेड अपने साथियों के साथ बैंक का सारा सामान लूटने में कामयाब हो जाता है। वो लोग सारा सामान अपनी नाव में रख लेते हैं। इसके बाद मारियो भी डॉग के साथ मिलकर अपने हथियारों को वही रख देता है, और वो दोनों भी सुरंग के रास्ते से नाव तक आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो सुरंग बनाई थी वो गटर वाले रास्ते की नहीं होती, बल्कि उन्होंने दूसरे रास्ते के जरिए वहां से निकलने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर वो लोग गटर के रास्ते से अपनी चोरी को अंजाम देंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया था ताकि पुलिस को जब तक पता चलेगा तब तक वो लोग दूसरे रास्ते से काफी दूर जा चुके होंगे। अब बैंक में जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि रॉबर्स वहां से जा चुके हैं, इसलिए वो लोग भी खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने अपने रिलेटिव को कॉल करने लगते हैं, तो पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि अंदर का माहौल अब शांत हो चुका है और वो लोग बैंक से जा चुके हैं। इसलिए पुलिस भी जल्दी से गटर वाले रास्ते से उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अब पुलिस वालों को भी पता चल जाता है जो हथियार उन लोगों ने होस्टेस बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे वो सभी नकली थे, साथ ही जो बॉम्ब उन्होंने सुरंग वाले रास्ते में लगाया है वो भी नकली है। अब उन लोगों ने नकली हथियार इसलिए इस्तेमाल किए थे क्योंकि उन लोगों ने पहले ही ये डिसाइड किया था कि वो लोग बैंक में मौजूद किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अब अगले सीन में हम फ्रेड की पूरी टीम को देखते हैं जो अपना सारा पैसा और सोना लेकर अल्बर्टो के घर पहुंच चुके हैं। साथ ही उन लोगों ने उस वैन को भी जला दिया था जिसके जरिए वो इस सामान को यहाँ तक लाए थे। अब लोग अपना हिस्सा आपस में बांट लेते हैं। अब वो लोग बहुत अमीर बन चुके हैं, वो लोग मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अल्बर्टो की वाइफ को पता चल जाता है कि अल्बर्टो का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और ये बात उसकी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए वो अल्बर्टो को सबक सिखाने के लिए
गुस्से में पुलिस के पास पहुंच जाती है। वो पुलिस को बताती है कि कुछ महीने पहले जो बैंक ऑफ रियो में रोबरी हुई थी, उस रोबरी में मेरा पति भी शामिल था। अब पुलिस पहले से ही उन लोगों की तलाश में घूम रही थी और अल्बर्टो की पत्नी की रिपोर्ट से उन्हें अपने केस को सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है। पुलिस वाले अल्बर्टो और बाकी सबको भी अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही बैंक ने जितना भी चोरी का सामान क्लेम किया था वो भी पुलिस वालों को मिल गया था। हालांकि बैंक ने $25 मिलियन कैश और कई किलो सोना क्लेम किया था, लेकिन पुलिस को इनके पास सिर्फ $1 मिलियन और 5 किलो सोना ही मिला था। यानी कि बाकी का सोना और पैसा अब भी इनके पास है, क्योंकि फ्रेड को पहले से पता था कि एक ना एक दिन वो लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए वो लोग पहले ही अपना काफी सारा पैसा छुपा देते हैं और सिर्फ कुछ पैसे ही अपने घर में रखते हैं, ताकि पुलिस जब भी उनके घर की तलाशी ले तो उन्हें सिर्फ उतना ही पैसा मिले जितना वो लोग वापस देना चाहते हैं। अब फ्रेड को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उन लोगों ने किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए कोर्ट भी उन्हें लंबी सजा नहीं सुनाता। अब नकली हथियार का यूज करना भी उनके प्लान का हिस्सा था, ताकि उन्हें ज्यादा समय तक जेल ना हो सके। अब कुछ टाइम बाद फ्रेड जेल से रिहा हो जाता है। वहीं मारियो अपनी बहुत ही शानदार कार में उसे लेने के लिए आता है। फ्रेड को देखकर मारियो काफी खुश होता है और वो दोनों अपनी गाड़ी में वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।